दोस्तों देखिए, इस समय की अगर बात करें और पिछले कुछ 3 साल 4 साल पहले की बात हम करते हैं तो अधिकतर बैंकों की हालात बहुत अच्छे सिचुएशन से कंडीशनली ठीक नहीं थी। लेकिन पिछले 4 से 5 साल के बीच में इन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और जितनी भी इनकी जो है बैड लोन्स वगैरह थे और जितनी भी परफॉर्मेंस थी, सरकार की अच्छी खासी मदद मिलने के वजह से क्या हुआ कि बैंकों में लगातार अच्छी रेवेन्यू जनरेट होने लगी और बैंक अच्छे से अच्छा कारोबार करती हुई चली जा रही हैं। तो उसी लिहाज से मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ था कि बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में आप मूड बना सकते हैं। और इस गिरावट के बीच में जब गिरावट हुई थी उसमें मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़े थोड़े बहुत मतलब हर गिरावट पे अपने इनकम के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको एक बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती हुई नज़र आती। देखिए, हो सकता है इस पे यकीन बिलीव न रखिए, आपको यकीन तो करना ही पड़ेगा। जो बैंक आज भी हैं, कल भी हैं, हमारे आने वाले समय से पहले भी थे, तो उनको मौका तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए, इन्वेस्ट का लॉजिक यही होता है कि उसमें विश्वास पर ही आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो इंडियन बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा मामूली रूप से अगर हम बात करें तो बढ़कर हमें 1213 करोड़ रुपए के आसपास दिख रहा है। यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडियन बैंक का किस प्रकार से रहा है, तो आइए उसके बारे में हम बात और डिस्कस कर लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का अप्रैल जून तिमाही की अगर हम बात करें तो शुद्ध लाभ 2.7% से बढ़कर 1213.44 करोड़ रुपए पर आ चुका है। एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं, इसी एक साल पहले की, तो उस समय अगर इनकी इसी तिमाही की अगर हम बात करें तो 1181.66 करोड़ रुपए था। मतलब कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी 2.7% के हिसाब से इन्होंने बढ़त अब इस बार दर्ज कराई हुई है। बैंक ने शनिवार को बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 की जून तिमाही में उसकी कुल आय में मामूली रूप से बढ़कर 11,758.29 करोड़ रुपए हो गई, जो कि एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो समान तिमाही में 11,444.27 करोड़ रुपए पर थी। यानी कि देखिए, बैंकों की जो भी इनकम और आय जो भी होते हैं ना, उन सभी को मिला जुला कर ही हमें बैंकों का जो रिजल्ट आता है उसका हम आंकलन करते हैं। मतलब उसके बारे में हम क्या नज़रिया है उसके ऊपर बनाते हैं। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो हल्की फुल्की ही ठीक ठाक ही जंप देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बैंक की ब्याज से प्राप्त आय की हम बात करें तो 5.5% बढ़कर 10,153.66 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वर्ष की जून तिमाही में अगर हम बात करते हैं यही आंकड़ा, तो ये आंकड़ा आपको 9,623.59 करोड़ रुपए का आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बैंक के अगर अन्य स्रोतों की हम होने वाली आय की अगर यदि हम बात कर लेते हैं तो उसमें 12% घटकर 1604.63 यानी कि 1604.63 करोड़ रुपए पर आती हुई नजर आ रही है। अन्य स्रोतों की बात करें तो उसमें 12% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, कहीं घट कर आई है। इसको आप अपने आकलन में रख सकते हैं। बैंक के फंसे हुए कर्ज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 13% से थोड़े अधिक की गिरावट हमें नजर आ रही है। इससे आकस्मिक मद में प्रावधान 2218.93 करोड़ रुपए का ही करना पड़ा, जबकि एक साल पहले की यह मतलब एक साल पहले की अगर हम बात करें तो यह प्रावधान 2558.57 करोड़ रुपए पर था। तो अगर हम देखें आकस्मिक मद के प्रावधान की, तो कुछ कमती उसमें हमें नजर आती है। और पहले की अगर हम बात करें तो 2558 और उधर बात करें तो 2218 करोड़ रुपए। बैंक की अगर सकल गैस निष्पादित परिसंपत्तियों की हम बात करें जो कि एनपीए होती है, ठीक है, एनपीए भी कम होकर सकल ऋण की अगर हम बात करें तो उसमें 8.13% रह गई है, जबकि अप्रैल और जून इसी तिमाही जो पिछले वर्ष में आई हुई थी तो 2021 की तिमाही की अगर हम बात करें तो 9.69% थी। यानी कि अगर हम एनपीए की इनकी बात करते हैं तो एनपीए में हमें देखा जाए तो अच्छी खासी सुधार देखने को मिल रही है। तकरीबन आप मान सकते हैं 1.25% 1.5% के आसपास इन्होंने अपने एनपीए को
सकल ऋण जो थी उसकी उसकी जो है बढ़त पहले 9.69 थी, अब 8.13% पर ये कर चुके हैं। तो देखिए यदि एनपीए ठीक है तो ज़्यादा बेकार हम नहीं मान सकते हैं। अगर बैंक का एनपीए वगैरह जो ऋण ये लोग देते हैं उनमें अगर इनका बढ़त नज़र आती है, थोड़ा सा बैंकों के लिए, बैंकों के रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब जून तिमाही की अगर हम बात करें कि अंत में बैंक का सकल फंसा कर्ज, ठीक है, जून तिमाही के अंत की बात कर रहा हूं मैं, तो जो तकरीबन आ रहा है 34,573 करोड़ रुपए। और अगर पिछले वर्ष की बात करूं मैं तो 37,759 करोड़ रुपए था। यानी कि इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो कहाँ 37,759 और कहाँ अब 34,573। यानी कि इसकी भी अगर हम आकलन करें तो 450 करोड़ या 400 करोड़ का आकलन हम मान सकते हैं कि इन्होंने उस फंसे हुए कर्ज में से निकाले हैं। यानी कि ये देखा जाए तो एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी में ये बैंक का रिजल्ट कुछ मात्रा में हमें दिखती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे शुद्ध एनपीए की। तो शुद्ध एनपीए की अगर हम बात करें तो 8,471 करोड़ रुपए यानी कि 2.12% है। जो एक साल पहले की मैं अगर अब बात इसकी आकलन मतलब एक साल पहले की समान अवधि अगर हम इसकी आकलन लगाते हैं तो तकरीबन यही एनपीए इनका 12,653 करोड़ रुपए था। और तकरीबन तब की अगर आकलन करते हैं तो 3.47% था। लेकिन अब हम अगर बात करें तो 2.12%, यानी कि बहुत बेहतर अपने आप को रिकवरी फेज में एक बैंक ले जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर मोटा मोटी माने तो उतना ना तो अच्छा ही रहा और ना ही बहुत अधिक खराब, बहुत ही मिला जुला बढ़िया कारोबार हमें इंडियन बैंक की तरफ से जो रिजल्ट इन्होंने पेश किया उसमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इंडियन बैंक अगर आपके पास स्टॉक्स है तो आप इसको जो है इस बैंक की जो भी रिजल्ट आई हुई है उसके हिसाब से आप आंकलन लगा सकते हैं। और इसमें अगर और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी अपने हिसाब से आप मंशा बना लीजिए कि कंपनी, देखिए कंपनी तो निरंतर काम कर ही रही है और बैंक अगर बैंक का कामकाज है तो उसमें आपको लोन कर्ज तो हर कोई लेता है। लेकिन आप ये जान लीजिए, ये मान लीजिए कि बैंक कोई भी जल्दी डूबेगी नहीं। देखिए यस बैंक में इतना बड़ा इश्यूज हुए हैं लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के कारण यस बैंक को डूबने से बचाया जा रहा है। यानी कि यूं कहें कि बचाया जा चुका है। तो उम्मीद है मैंने जो वीडियो में बताने की कोशिश की वो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।